Exercise 2.1 Elements Mathematics Class +1. So first question, first part ऑर्डर पेयर वाली कंडीशन से सोल्व हो जाएगा बहुत आराम से। देखिए आपके पास है 2x, x + y दिस इज इक्वल टू 6, 2। तो ऑर्डर पेयर क्या कहता है? फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट. From here x is 3. Putting x is equal to 3 in the second, we get y is equal to -1. ठीक है. Similarly you can do second part. Second part is x + 1 y - 2 this is equal to 3, 1. आराम से हो जाएगा. इसी तरह से करना है. फिर उसके बाद आपके पास है सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव सेट A 1, 3, 5 एंड सेट B इन विच यू हैव 2 and 3. आपको शो करना है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. डू योरसेल्फ, क्योंकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए. ठीक है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 in which elements of set A are 1, 2, 3, element of set B are 3 and 4, element of C are 4, 5, 6. First part देखिए. In first part you want to calculate A cross B intersection C. That means you will calculate first B intersection C, that is 4. After that you will calculate A cross B intersection C. This is our A, this is B intersection C. इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट मीन्स पेयरिंग. इसमें तो एक एलिमेंट है तो क्या पेयरिंग होगी? पहले 1 के साथ 1, 4, आफ्टर दैट 2, 4, देन 3, 4. दिस इज आंसर. एंड इन सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है A क्रॉस B यूनियन C. ठीक है. तो पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? B यूनियन C निकालेंगे. 3, 4, 5, 6. ठीक है. फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देना है. क्या निकालना है? A क्रॉस B यूनियन C. तो A आपके पास है, राइट, एंड B आपके पास है. इनमें ऑर्डर पेयर्स बना देंगे. 1 से लेंगे पहले. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. राइट. बहुत आसान है, कर लेंगे इसे आप. एंड आफ्टर दैट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वी आर गिवन, सेट A this is equal to x is such that x belongs to W, that means whole numbers, and x is less than 2. This is our फोर्थ में सेट A के एलिमेंट्स. x बिलोंग करता है whole नंबर में, x 2 से छोटा है. सेट B में आपके पास है x is such that x belongs to natural number और x आपका 1 से 5 के बीच में है. ठीक है. और C अपने पास है 3, 5. एंड कैलकुलेशन क्या करना है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C एंड A क्रॉस B यूनियन C. सवाल आसान है बट इसमें आपको पहले आपके A के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, गिवन नहीं है. x belongs to whole number, x is less than 2, then we have 0, 1. ठीक है. क्योंकि ऐसा whole नंबर जो 2 से छोटा हो तो वो 0 और 1 है. उसके बाद आपके पास है x belongs to natural number, x 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है तो 3, 4 है. अब सेट A आ गया, सेट B आ गया, सेट C आ गया. Now you can attempt this very easily. Now you have question number 5. In question number 5 we also have given with the 3 sets
ए आपके पास है 1 2 3, बी है 2 3 4 और सी आपके पास है 4 5। ठीक है, आपको एक वेरिफिकेशन करना है, प्रॉपर्टी है ये, अभी फिलहाल हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, एज ए प्रॉपर्टी हम इसे बाद में पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी को इक्वल देखना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, अच्छा यूनियन, चलो मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है, कोई बात नहीं, आप सेकंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो पहला काम आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू विल कैलकुलेट फर्स्ट, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी इज व्हाट 2 3 4 5, then you will calculate A cross B union C. This is our A, this is B union C. हम इसके ऑर्डर पे ऐसे लिख लेते हैं 1 2 1 2 1 3 1 4 and 1 5. After that 2 2 2 3 2 4 2 5, then 3 ले लो 3 2 3 3 3 4 3 5। ठीक है, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपका है, ये बी, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर देते हैं। 1 2 1 3 1 4, then 2 2 2 2 3 2 4, then 3 3 2 3 3 3 4, then calculate A cross C। A cross C, ये A है, ये आपका C है, इसका क्रॉस लिख देंगे यहाँ पर 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। फिर राइट हैंड साइड में आपको जरूरत है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या करवाएंगे, यूनियन, एंड यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पक्का? ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये देख लो, आसान है वैसे। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट था ना, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, तो आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपको इसे इक्वल शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या निकलेगा, बी इंटरसेक्शन सी, फिर आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, एक एलिमेंट पहले रखेंगे बी इंटरसेक्शन सी के दूसरे नंबर पर, सेम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल के उनका क्या कर लेना, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी रहेंगी सेम। ओके, नाउ इन सिक्स्थ क्वेश्चन यू आल्सो हैव वेरिफिकेशंस, जो कि आप आराम से कर पाएंगे। सिक्स्थ में भी ऐसा वेरिफिकेशन ही है, सेवंथ में भी वेरिफिकेशन है और एट्थ में भी, सिक्स सेवंथ और एट्थ टोटल वेरिफिकेशंस आर देयर। मैं सिक्स्थ का लास्ट पार्ट कर देता हूं। आपके पास सिक्स्थ में सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4, सेट सी में एलिमेंट है 5, और जो आपको वेरीफाई करना है वो है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो आप पहले निकालेंगे बी माइनस सी लेफ्ट हैंड साइड के लिए।
बी माइनस सी, तो इट इज बी, इट इज सी। बी माइनस सी क्या है? बी बट नॉट सी। बी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए, यानी ओनली बी। तो बी में सी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अकेला सिर्फ क्या आ जाएगा? बी माइनस सी आ जाएगा। फिर अपने को निकालना है ए क्रॉस बी माइनस सी। दिस इज बी माइनस सी, दिस इज ए, तो क्या होगा? 1 4 2 4 3 4। तो ए क्रॉस बी माइनस सी आपके पास आ गया अगेन 1 4 2 4 एंड 3 4। ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम निकालेंगे इसी की राइट हैंड साइड। इन राइट हैंड साइड यू हैव ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो पहले अपन निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है? दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए क्रॉस बी। व्हाट विल बी दैट? 1 4 2 4 3 4। फिर निकालना है आपको ए क्रॉस सी। दिस इज ए एंड सी। ए और सी आपके पास हैं, तो इनका क्रॉस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 5 2 5 एंड 3 5, ठीक है? अब आपको निकालना क्या है? ए क्रॉस बी में से माइनस करना है ए क्रॉस सी, यानी कि सिर्फ ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखने हैं। अगर ए क्रॉस बी में ए क्रॉस सी का कोई बैठा है तो उसे छोड़ देना है। आप ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी में बी क्रॉस सी का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है? नाउ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, right? Now we go for next question. This was 6th थर्ड पार्ट, 7th और 8th आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप आते हैं 9th क्वेश्चन पर, ठीक है? A and B are two given sets such that A cross B contains n 6 elements. Number of A cross B given है कि A cross B में 6 एलिमेंट हैं। फिर उसके बाद है इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 3 2 5 एंड 3 3, ठीक है? फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी के आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स पता करने हैं। तो आप एक मेरे को बात बताओ, नंबर ऑफ ए और ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बी और बी के एलिमेंट्स पता कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6। इसका मतलब 6 जो आपका है या तो 2 3 है, या 3 into 2 है, या आपका 6 into 1 है, या फिर आपका 1 into 6 है। अब अगर सेट ए क्रॉस बी के आप ऑर्डर पेयर्स देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर ए के 3 एलिमेंट दिख रहे हैं अलग अलग। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 3। तो अगर मैं यहां पर 1 2 3 ले लेता हूं, फिर उसके बाद सेट बी के एलिमेंट आप सेकंड पोजीशन पर पाएंगे ना, तो 2 अलग अलग एलिमेंट हैं। कौन है? 3 और 5। तो इसका मतलब 3 2 जा 6 ही पास है, ठीक है? तो ए में आपके पास एलिमेंट हैं 3 और बी में आपके पास एलिमेंट है कितने? 2। वो कह रहा था ए क्रॉस बी के बाकी एलिमेंट्स आप पता करके बताएं। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स पता करेंगे तो 1 3 तो उसने दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 5 नहीं है, 1 5। फिर उसके बाद 2 3 भी नहीं है, तो अपन 2 3 लिख लेंगे। फिर 2 5 तो है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 3 है, दे रखा है उसने खुद ही। 3 5 नहीं है, तो अपन 3 5 लिख रहे हैं। तो ये हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। Now last question of the exercise, अपने को इसमें प्रूव करना है इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का गिवन है, प्रूव करना है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। अपन क्या करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में। कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसका एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा पक्का।
मान लेते हैं कि A कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस C। तो इसका क्या मतलब है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C। A क्रॉस C में A पहला एलिमेंट किसका होता है, A का, और दूसरा एलिमेंट किसका होता है, दूसरे सेट का। तो कोई डाउट है इसमें, A में बिलोंग करेगा और B पक्का किसका है, C का है। अब मेरे को एक बात बताइए, बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B, A जो है वो सबसेट है B का, तो क्या मैं यहां यूं कह सकता हूं कि जो A है, जो A में बिलोंग करता है, ठीक है, इफ A बिलोंग्स टू A देन A आल्सो बिलोंग्स टू B। क्यों, क्योंकि A जो है किसका सबसेट है, B का। तो जो एलिमेंट सेट A में है वो एलिमेंट सेट B में भी होगा, तभी तो सबसेट है। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू B। A बिलोंग्स टू A की बजाय क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। तो A एलिमेंट है B का, B एलिमेंट है C का, तो मैं लिख सकता हूं ना कि A कोमा B एलिमेंट होगा किसका, B क्रॉस C का। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन क्या आया, कि कंक्लूजन ये आया कि ए बी अगर बिलोंग करता है A क्रॉस C में, तो इसका मतलब है ए बी आपका बिलोंग करता है B क्रॉस C में। ए बी जो है वो A क्रॉस C में है, ए बी आपका B क्रॉस C में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो सबसेट है किसका, B क्रॉस C, A क्रॉस C, सॉरी, A क्रॉस C जो है वो सबसेट है किसका, B क्रॉस C का, फॉर एनी सेट C। आप C चाहे कोई भी सेट ले लो, A क्रॉस C जो आपका है वो पक्का B क्रॉस C का सबसेट होगा। ओके, थैंक यू।